मुहर्रम के मुबारक दिन 8, 9 और 10 मुहर्रम का खास वजीफा। माह मुहर्रम के पहले अशरे के ये 3 दिन यानी 8, 9 और 10 मुहर्रम आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन हो सकते हैं। इन दिनों में किया गया सूरह कौसर और या हय्यू या क़य्यूम का ये खास और ताकतवर अमल तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है। जो लोग भी ये अमल करते हैं उनका मुकद्दर संवर जाता है और हालात बदल जाते हैं। ये माह मुहर्रम के सबसे कीमती दिन होते हैं क्योंकि इनमें तकदीर के बड़े फैसले हो जाते हैं। ये दिनों की अजमत, फजीलत और रहमत बेपनाह है। ये अमल आपको अल्लाह से गैबी मदद दिलाता है जिससे पूरा साल आप खुशहाल रहेंगे और रिस्क खुद आपके पास चलकर आएगा। इस वजीफे की फजीलत, ये अमल आपके रिस्क और दौलत में इतनी बरकत लाएगा कि दौलत मरते दम तक खत्म नहीं होगी। चीनी का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपया लेकर आएगा इंशाअल्लाह। इस अमल से आपकी हर तरह की परेशानियां, मुश्किलात और तंग दस्तियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये अल्लाह से रिज्क खुलवाने, उसके खजाने हासिल करने और अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा ताकतवर अमल है जो आज तक सीने का राज था। आप चाहे जितने भी वजीफे पढ़ चुके हों या दिन रात मेहनत कर चुके हों, याद रखें कि जब तक अल्लाह आपका रिज्क नहीं खोलता, कामयाबी हासिल नहीं होती। यह अमल अल्लाह से रिज्क खुलवाने का बेहतरीन जरिया है। इस अमल को सिर्फ एक बार करना है और पूरा दिन रात आपके पास मौजूद है। अमल का तरीका, एक मुट्ठी चीनी पर खास अमल। ये अमल बहुत आसान, मुख्तसर और सादा है, लेकिन इसकी बरकतें बेपनाह हैं। इसके लिए आपको एक मुट्ठी चीनी चाहिए होगी। अगर आपके हालात इतने खराब हैं कि चीनी भी नहीं है, तो किसी भी दुकान से 20 रुपए माइनस 30 रुपए की चीनी लेकर भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये वजीफा सिर्फ चीनी के दानों पर पढ़ा जाता है। 8, 9 और 10 मुहर्रम और जुमा मुबारक के दिनों में इसे इस तरह करें। एक दरूद पाक। सबसे पहले मुट्ठी भर चीनी अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। 2, मकसद की नियत। दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने उस खास मकसद की नियत करें जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं। ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग वजीफा पढ़ लेते हैं लेकिन मकसद की नियत नहीं करते। नियत का तरीका, या अल्लाह मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार अता फरमा। या अल्लाह बे औलाद हूँ, औलाद अता फरमा। या अल्लाह मकरूज हूँ, कर्जदार, कर्ज से निजात अता फरमा। याद रखें, नियत के बिना न तो नमाज होती है और न ही हज उम्रा। जब आप रब्बे काबा के सामने जिक्र अज़कार करते हैं तो अपनी मुश्किलों और हाजतों की नियत जरूर करें। जो इस तरह नियत करता है, अल्लाह वजीफा मुकम्मल होने से पहले गैबी फरिश्तों से उसकी मुश्किल और परेशानी टाल देता है। 3, ताऊज और तस्मिया। नियत के बाद एक बार ताऊज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इससे शैतानी असरात, वसवसे और परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर आप जो भी मांगते हैं अल्लाह अता फरमा देता है। 4, पहला वजीफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताऊज और तस्मिया के बाद सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ 11 बार पढ़ें। ये कुरान मजीद की पहली आयत है और अल्लाह को बहुत पसंद है। इसका शाब्दिक अर्थ है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस आयत का जिक्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, उसका दोस्त और लाडला बन जाता है। अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है और उसके माल, जान, इज्जत और बरकतों में वुसअत अता फरमा देता है। तरीका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार, फिर दूसरी बार। इस तरह अपने हाथ की उंगलियों या तस्बीह के दानों पर 11 बार गिनकर पढ़ें और हर बार पढ़ने के बाद चीनी पर फूंक मारें। 5, दूसरा वजीफा, या हय्यू या क़य्यूम। या हय्यू या क़य्यूम को सिर्फ 70 बार पढ़ें। ये अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर इसमें आजम है। इसका माना है देने वाला और कायम रखने वाला। तरीका, या हय्यू या क़य्यूम इन दोनों नामों को मिलाकर एक बार शुमार होगा, जैसे या हय्यू या क़य्यूम एक बार या हय्यू या क़य्यूम 2 बार। इस तरह 70 बार पढ़ें। पढ़ते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजतें और मुरादें अल्लाह से मांगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इसे पढ़ते हुए बंदा मुस्तजाब दावत हो जाता है, यानी जो मांगता है अल्लाह उसके नसीब और तकदीर में लिख देता है। जिद करें, रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ाएं। अहम बात, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते हुए अपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और बताते हैं कि आपके बंदे ने आपको याद किया। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर हुक्म देता है कि जाओ मेरे इस बंदे की हर हाजत पूरी करो। 70 बार पढ़ने के बाद चीनी पर फूंक मारे। 6, तीसरा वजीफा, सूरा कौसर शरीफ। फौरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरा कौसर शरीफ को 11 बार पढ़ें। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये सूरत पढ़ने वाले पर
अल्लाह खजानों के मुंह खोल देता है और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अहम बात, हर बार सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। तरीका, सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों या तस्बीह के दानों पर 11 बार गिनकर पढ़ें और हर बार पढ़ने के बाद चीनी पर फूंक मारें। 7. आखिरी दरूद पाक, 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था, 3, 7 या 11 बार। चीनी का इस्तेमाल और बरकत। अब सबसे अहम बात कि इस दम की हुई चीनी का क्या करना है। अगर आपने ये वजीफा किसी को काबू में करने, दिल में मोहब्बत पैदा करने, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाने या नाफरमान औलाद के लिए किया है, तो ये चीनी उस इंसान को खिला दे। किसी भी चीज में मिला के, किसी भी जूस में मिलाकर, जैसे ही वो बंदा ये दम की हुई चीनी खाएगा, इंशाल्लाह वो उल्टा पांव आपके पास आएगा। दुश्मन गिड़गिड़ाकर माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। नाफरमान औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी। दुनिया के किसी भी इंसान को अपने काबू में करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आपने ये वजीफा खास तौर पर रिस्क और दौलत के लिए किया है, तो आपने इस चीनी को अपनी छत पर फैला दें या किसी सायादार दरख्त, छांव वाले पेड़ में डाल दें। आजकल बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े बहुत निकले होते हैं। आप उनके लिए रिस्क का इंतजाम करें। वो अल्लाह की मखलूक अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी और आपकी डाली हुई चीनी यानी जो रिस्क आपने उनको मुहैया किया है, उसके बाद वो अल्लाह से फरियाद करेंगी कि उस बंदे के रिस्क को वसी कुशादा फरमाए। यकीन करें कि जैसे ही कीड़े मकोड़े ये चीनी खाते हैं, आपके लिए एक एक दाना करोड़ों रुपया लेकर आता है। अल्लाह आपको वहां से अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। मेरी गुजारिश, खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि मुहर्रम के इन मुबारक दिनों 1, 9 और 10 मुहर्रम में चीनी पर ये 3 अमाल खुद भी करें और अपने अजीज व अकारिब को भी बताएं। ये दिन बड़े कबूलियत के हैं। आज इस मौके से फायदा उठाओगे तो पूरे साल के लिए खुशियां और खुशहालियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। आज लापरवाही करोगे तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये वजीफा फकीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है और कभी किसी का मोहताज नहीं छोड़ता। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता।